अस्सलाम वालेकुम। इस लेसन में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप लोग किस तरह से यूज़र से इनपुट लेके और पीएचपी में यूज़र को आउटपुट कैसे शो करवाएंगे यूजिंग फॉर लूप। जैसे पिछले लेसन में आप लोग समझ चुके हैं कि यूज़र से इनपुट कैसे लेनी है और आउटपुट कैसे डिस्प्ले करवानी है। थोड़ी सी इस लेक्चर के अंदर हम एक एक्सरसाइज के साथ जो है एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ मैं आपको करके दिखाऊंगा कि आप लोग पीएचपी की हर चीज़ को यूज़र से इनपुट लेके उसे यूज़र के इनपुट के अकॉर्डिंगली इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप फॉर लूप्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, अरेज को इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ एल्स कंडीशंस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से हम लोग इस्तेमाल करेंगे किस चीज़ को, फॉर लूप को, राइट। तो अभी हम आते हैं यहाँ पे और सीखते हैं, देखते हैं कि हमने क्या करना है। मैंने यहाँ पर दो फाइल्स आपके सामने बना रखी हैं, एक है इनपुट और एक है आउटपुट। इनपुट के अंदर मैं एक छोटा सा फॉर्म क्रिएट करूंगा और इसमें यहाँ पर मैंने एक लेबल पुट किया, जिस लेबल का जो है वो मैंने नाम रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ लाइक नंबर ऑफ मैंगोज। बहुत इजी और सिंपल एग्जाम्पल है। मैं बेसिकली ये करना चाहता हूँ कि मैं एक इनपुट फील्ड यहाँ पे बनाना चाहता हूँ, जिस इनपुट फील्ड के अंदर मैं जितने नंबर्स लिखूं और उतने मैंगोज जो हैं वो मुझे आउटपुट की फाइल के अंदर नज़र आ जाने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूँ, ज़रा ये मैं फॉर्म मुकम्मल कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने अगेन ब्रेक दिया और नीचे आके मैं अब यहाँ पर अपना बटन क्रिएट करता हूँ। इसमें मैंने लिखा सिंपली टाइप जो है वो है मेरे बटन की सबमिट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जाम्पल जनरेट मैंगोज, राइट। सेव करते हैं और फॉर्म हमारे सामने आ चुका है राइट साइड पे। देखिए, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं नंबर ऑफ मैंगोज लिखूं। मैं अगर यहाँ पे लिखूं 2 और बटन पे क्लिक करूं तो आउटपुट की फाइल के अंदर 2 मैंगोज मुझे नजर आए। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 3 लिखूं या 4 लिखूं तो मुझे आउटपुट की फाइल में उतने ही मैंगोज नजर आने चाहिए। ये मैं डायनामिकली करना चाहता हूँ यूजिंग पीएचपी फॉर लूप्स। तो ये हमने कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आउटपुट की फाइल की तरफ आते हैं। आउटपुट की फाइल में अब हम क्या करने वाले हैं। आउटपुट की फाइल में देखें, अब चूंकि आप पिछले लेसन में ये सीख चुके हैं कि जब हम किसी फॉर्म को सबमिट करते हैं और उस फॉर्म के अंदर जो वैल्यू लिखी जाती है उस वैल्यू को हमने किस तरह से पीएचपी के अंदर उसको पिक कैसे करना होता है, ये चीज़ मैं आप लोगों को पिछले लेसन में करवा चुका हूँ। जिनको नहीं पता, काइंडली पिछला जो लेक्चर है वो लाजमी सुन लें, देख लें। अच्छा, तो आउटपुट की फाइल में हम आएंगे। यहाँ पर आके सिंपली यू हैव टू पुट पीएचपी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स फॉर श्योर। अब यहाँ पर मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक फॉर एग्जांपल टोटल मैंगोज, राइट। और डॉलर अंडरस्कोर गेट ये वाला वेरिएबल मैं क्रिएट करूंगा। ये वाला वेरिएबल आपको मैंने बताया लास्ट लेक्चर में कि क्यों क्रिएट करते हैं, क्योंकि अगर आपके फॉर्म का जो मेथड है गेट है तो आपने यहाँ पर गेट ही यूज करना है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि जो भी मैं इस फील्ड के अंदर, इस बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू दूं वो वैल्यू मेरे इस वेरिएबल में सेव हो जाए। तो उसके लिए सबसे पहले पीएचपी को इसका नाम पता होना चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली अगर मुझे किसी पर्सन का नाम पता है तभी मैं उसको कॉल करूंगा उसके नेम से। तो सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। पीएचपी लैंग्वेज को अगर इस बॉक्स की, इस फील्ड का नाम पता होगा तभी वो इसके अंदर लिखी हुई वैल्यूज कॉल कर सकता है अपने पास। तो इस बॉक्स का, इस फील्ड का नाम उसको कैसे पता चलेगा। इनपुट की फाइल में देखें, ये इनपुट आपने बना रखे है और इस इनपुट का नाम आपने रखा हुआ है मैंगोज। तो हम इसको सिंपली यहाँ पे सेव करते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद यहाँ तक ये हो चुका है कि जो भी नंबर ऑफ मैंगोज हम इस फॉर्म के अंदर लिखेंगे वो जो वैल्यू है वो वैल्यू आपके इस वेरिएबल में सेव हो जाएगी। तो अब हम जरा इसको टेस्ट करते हैं कि वाकई सेव भी हो रही है कि नहीं। तो हम इस वेरिएबल को एको करते हैं। अच्छा जी, अब मैं इस फाइल को जरा सेव करता हूं। देन अब हम इसके अंदर कोई वैल्यू लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा फॉर जनरेट पे मैंने क्लिक किया तो यू कैन सी आउटपुट फाइल आपको
ये लाइन नंबर 15 की वजह से यहाँ पर आपको दिखा रही है 4। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 5 तो ये आपको 5 दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो हम इनपुट लेकर आ रहे हैं यूजर से इनपुट की फाइल से, वो आउटपुट की फाइल में एक्यूरेटली डिस्प्ले हो रही है। तो अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, अब आपको नेक्स्ट फॉर लूप का इस्तेमाल करना है। फॉर लूप भी मैं आप लोगों को इस पूरे कोर्स में पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, उसकी वीडियो आप देख लीजिएगा जिनको नहीं पता। अच्छा, परफेक्ट। तो अब मुझे यहाँ पर ये करना है कि मुझे यहाँ पर अब फॉर लूप का इस्तेमाल करना है। तो मैंने लिखा सिंपली फॉर, और देन अब आपको यहाँ पर फॉर लूप में 3 पैरामीटर्स आपको पास करने होते हैं। कैसे पास करने होते हैं देखें। सबसे पहले आपको सपोज कर लेना है कोई भी वेरिएबल। हाँ, आप x भी यूज कर सकते हैं, आप i भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने सपोज किया i जो है वो वेरिएबल की वैल्यू फॉर एग्जांपल इज 0। इन सिंपल वर्ड्स कि आपको इनिशियल डिफाइन करना होता है फर्स्ट पैरामीटर में कि आपकी लूप को स्टार्ट कहां से लेना है, आपकी लूप का इनिशियल बेसिकली क्या होना चाहिए। आपको फर्स्ट पैरामीटर में आपने इनिशियल डिफाइन किया, सेकंड पैरामीटर के अंदर आपको जो है वो अपनी कंडीशन यहां पर डिफाइन करनी है। कंडीशन हम यहां पे डिफाइन करते हैं फॉर एग्जांपल कि हमने लिखा यहां पर i, और i अगर जो है वो छोटा है, किससे छोटा है, अगर i जो है वो छोटा है लाइक टोटल मैंगोज, ये जो आपने वेरिएबल बना रखा है इसके अगेन सेमीकोलन डालें, एक आपकी कंडीशन होगी। उसके बाद फिर आपने इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, वो आपने डिफाइन करना है। इसी वेरिएबल में आगे डबल प्लस का साइन लगा दें, इसका मतलब ये आप इंक्रीमेंट कर रहे हैं। और तीसरे पैरामीटर के बाद आपको सेमीकोलन पुट नहीं करना, दैट्स इट। अच्छा, इस फॉर लूप की जो डिटेल एक्सप्लेनेशंस हैं कि ये कैसे काम करती है, इसके लिए इस कोर्स में ऑलरेडी वीडियो है फॉर लूप के लिए, राइट। अब यहाँ पे आपने करली ब्रैकेट्स में जो है इस फॉर लूप की एग्जीक्यूशन के ऊपर आपने किस चीज को रिपीट करना है वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पर सिंपल लफ्जों में लिखा एको, और यहाँ पे आप इमेज का टैग ले लें क्योंकि हमें मैंगो की इमेजेस डिस्प्ले करनी है, राइट। तो हमने यहाँ पे लिखा सोर्स, और सिंगल कोट्स में अब यहाँ पर आपने जो है अपनी पिक्चर का पाथ डिफाइन करना है। तो पिक्चर जो है बेसिकली मेरे पास जो है वो मैं आपको फोल्डर दिखाता हूँ जहां पर मैंने स्टोर कर रखी है। ये देखें यहाँ पर मेरे इस फोल्डर में मेरे पास 3 फाइल्स हैं, इनपुट की, आउटपुट की, और ये एक मैंने मैंगो की जो पिक्चर है, आप किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हैं, मैंने गूगल इमेजेस से डाउनलोड किया है बेसिकली। तो इस इमेज को मैंने डिस्प्ले करना है, तो मैं आता हूँ वापस अपनी फाइल के अंदर। यहाँ पर बेसिकली मैंने लिखा मैंगो राइट डॉट png, परफेक्ट। अच्छा, मैं इसकी एक विड्थ और हाइट भी डिफाइन कर देता हूँ, या अगर आप सिंपल विड्थ भी सिर्फ विड्थ लिख दें तो हाइट वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देता है अकॉर्डिंग टू विड्थ। तो मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल 150 पिक्सल्स, राइट। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा इस तरह कर देता हूँ, आपके इजी है, राइट जी। ये आपके सामने जो है मैंने इमेज का जो टैग है वो इको स्टेटमेंट के अंदर पुट कर दिया। अब हम वापस आते हैं, बैक करते हैं और अपनी फाइल को भी सेव कर लेते हैं, और अब हम चेक करते हैं, इसको ट्राई करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे लिखा 2, ये चलें पहले हम लिखते हैं 1, सबमिट किया तो यू कैन सी अ सिंगल पिक्चर ऑफ अ मैंगो, राइट। अच्छा, अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ 2, तो अब आप देखें आपको 2 पिक्चर्स दिख रही हैं। अच्छा, साइज को जरा मैं थोड़ा मजीद छोटा कर देता हूँ, जस्ट 150 पिक्सल्स, राइट। अब देखें, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आके लिखता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल 5, सबमिट करते हैं, जनरेट मैंगो करते हैं, 5 मैंगोज मुझे जनरेट करके दिखाओ। क्लिक किया तो यू कैन सी आपको 5 मैंगोज दिखा रहा है। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिख दूं 8, तो आपको 8 मैंगोज जो है वो साथ में दिखा रहा है। अच्छा, एक चीज और, अगर आप चाहते हो कि यार ये सेपरेट सेपरेट लाइंस के ऊपर है, तो बहुत सिंपल है, आपको यहीं पर ही एक और इको स्टेटमेंट लगा लें तो थोड़ा इजी हो जाएगा। यहाँ पर आप सिंपल इसके अंदर ब्रेक का जो टैग है वो पुट कर दें, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर भी, इस जगह के ऊपर भी आप ब्रेक लगा सकते हैं, br, सिंपल br लिख दें, br का टैग लगा दें, वो भी पॉसिबल है। बट कोड को थोड़ा हम साफ सुथरा क्लीन रखना चाह रहे हैं, तो दैट्स वाई आप सेपरेट कर लें।
अच्छा, हमने किया, सेव करते हैं, ट्राई करते हैं। तो अब हम थोड़े से नंबर ऑफ मैंगोज डिक्रीज करते हैं। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल 4 मैंगोज। तो लुक एट हियर, आपको 4 मैंगोज दिख रहे हैं सेपरेट सेपरेट लाइन के ऊपर। अच्छा, अगर आप लोग लाइक इनके साथ नंबर्स भी लगाना चाहें, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो वो भी पॉसिबल है। तो वो हम ऊपर कर लेते हैं, यहाँ पर हम आते हैं, लिखते हैं इको, और आई का जो वेरिएबल है ये वाला, ये आप सिंपली इको करवा दें। दैट्स इट। तो ये देखें, ये 0 1 2 3 से स्टार्ट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि आपकी जो लूप है वो 0 से स्टार्ट हुई है। अगर आप इसको लाइक शो करवाना चाहते हैं 1 2 3 से, तो फिर आपको यहाँ पर जो है वो बेसिकली 1 लिखना होगा। ठीक है, सेव करते हैं तो देखिए 1 2 3 इस तरह से वो आपको डिस्प्ले करवा रहा है। ठीक है जी। तो आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गई है, मेरी बात क्लियर हो गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अगली एक्सरसाइज के साथ।